कैसा रहेगा अप्रैल का फर्स्ट वीक आपकी लाइफ के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए, करियर के लिए, फाइनेंसेस के लिए, हेल्थ के लिए एंड स्पिरिचुअलिटी के लिए। आज हम यही जानेंगे। हेलो एंड वेलकम टू टारोलॉजी वर्ल्ड विद अनुष्का। एंड आज मैं करूंगी कलेक्टिवली साइंस की रीडिंग, यानी कि आपको कहीं ना कहीं अपना साइन चूज करना है, अपना ज़ोडिएक साइन चूज करना है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। सो लेट्स हॉप इनटू द रीडिंग। हेलो माय फायर साइंस, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। सो देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट योर शफलिंग। एंड सबसे पहले मैं एक कार्ड निकालूंगी कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी अप्रैल के फर्स्ट वीक में। Okay, I'll take this one, the star। अब हम देखते हैं कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस का करियर एंड फाइनेंसेस कैसा रहेगा। I'll take this one। Okay, this one। एंड एक और आया है कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अब हम देखते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी अप्रैल के फर्स्ट वीक में। I'll take this one। Okay, Seven of Swords and spirituality, Eight of Cups। Okay, bottom of deck we have King of Cups। Okay, just a second, let me arrange the cards first। So, my Aries, Leo and Sagittarius, मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि इस हफ्ते आपका विद द स्टार का लव लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी। इनफैक्ट आपका जो ध्यान है ना इस हफ्ते ज्यादातर आपकी लव लाइफ के ऊपर ही रहेगा। एंड मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि किसी प्रकार की विश फुलफिलमेंट आपकी लव लाइफ में होती हुई नजर आ रही है। अगर आप किसी के कॉल, कम्युनिकेशन, टेक्स्ट का वेट कर रहे थे तो वो आता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप कहीं ना कहीं किसी के अनब्लॉक होने का वेट कर रहे थे तो वो होता हुआ नजर आ रहा है। आपकी लव लाइफ में अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे दे तो वो चीज होती हुई नजर आ रही है। आपके पार्टनर के साथ मीटिंग होती हुई नजर आ रही है। एंड आप दोनों के रिश्ते में एक हीलिंग होती हुई नजर आ रही है। एंड जो भी आप लोग ने अपने रिश्ते को लेके सोचा है ना वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ दिख रहा है। एंड अगर मैं सिंगल्स की बात करूं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक न्यू ऑफर आता हुआ दिख रहा है। एक ऐसा ऑफर आता हुआ दिख रहा है जो कि आपके हार्ट को कहीं ना कहीं हील करेगा। ओके, एंड ये जो हीलिंग है वो कम्युनिकेशन के थ्रू ही होगी, यानी कि आपको कहीं ना कहीं कॉल, टेक्स्ट आने के ज्यादा चांसेस हैं। कि अगर मैं बात करूं तो आप कहीं ना कहीं किसी न्यू अपॉर्चुनिटी को, कोई न्यू सब्जेक्ट को ग्रैब कर सकते हैं, कोई न्यू एजुकेशन में जा सकते हैं या फिर किसी न्यू प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं। एंड अगर मैं फाइनेंसेस की बात करूं तो आपका हार्ड वर्क, जिस भी चीज के ऊपर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं वो पे ऑफ जरूर होगा। आपको उस हार्ड वर्क के द्वारा एक न्यू अपॉर्चुनिटी आते हुए इस वीक में दिख रही है। एंड करियर के अकॉर्डिंग भी आप कोई न्यू सब्जेक्ट्स या फिर न्यू स्ट्रीम कहीं ना कहीं लेते हुए नजर आ रहे हैं जिसमें आपको बेनिफिट ही होगा। एंड आपको करियर एंड फाइनेंसेस में ग्रोथ ही मिलेगी। ओके, एंड अब अगर मैं बात करूं हेल्थ की तो आपकी हेल्थ थोड़ी सी यहाँ पे थोड़ी सी सफर करती हुई दिख रही है इस महीने। इसीलिए यहाँ पे एंजल्स की गाइडेंस है आपके लिए कि आपको पहले से स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेगी अपनी लाइफ में कि कैसे आप इस हफ्ते को अच्छा बना सकते हैं। थोड़ा वर्कआउट कीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, ईट हेल्दी कीजिए, यानी कि ईट हेल्दी फूड्स। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। एंड अगर मैं बात करूं स्पिरिचुअलिटी की तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि स्पिरिचुअलिटी से आपका थोड़ा सा ध्यान ना भटकता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, मतलब इट्स जस्ट फॉर अ टाइम बीइंग, खाली उस हफ्ते के लिए ही ऐसा हो सकता है कि आपका स्पिरिचुअलिटी में, भक्ति में, रिलीजियस में कहीं ना कहीं ध्यान कम लगे एंड आपको लगे कि ये सब मोह माया है, छोड़ के आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। Okay, so this was your reading. I hope you like this reading. If you like this reading, then please like, subscribe and share my channel. Bye. Hello my shining Taurus, Virgo and Capricorn. So this is your reading and सबसे पहले मैं shuffle करके देखूंगी कि इस हफ्ते आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी।
अप्रैल के पहले हफ्ते की आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी एंजल्स? ओके, आई टेक दिस वन, द टेम्परेंस। करियर एंड फाइनेंसेस कैसा रहेगा टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न का एंजल्स? आई टेक दिस वन, द मैजिशियन। हेल्थ, ओके, दिस वन, एंड स्पिरिचुअलिटी, दिस वन। ओके, सो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके हेल्थ की, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी अरेंज द कार्ड्स फर्स्ट। सो सबसे पहले अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूं तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि अगर आपकी लव लाइफ जो है वो बैलेंस नहीं थी तो उसमें बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। आपको एंजल्स का आशीर्वाद मिलता हुआ, यानी कि आपको आपकी लव लाइफ में थोड़ा सा चेंज आता हुआ दिख रहा है। अगर आप कॉन्फ्लिक्ट में थे आपके पर्सन से तो आपके एंड आपके पर्सन के बीच में हीलिंग आती हुई दिख रही है। अगर आपने किसी से रिसेंटली धोखा खाया है तो आपके दिल को हीलिंग मिलेगी। अगर आप सिंगल हैं तो भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर है एंड बहुत ही जल्दी विद इन 5 मंथ्स आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आने के चांसेस हैं एंड आपकी लव लाइफ में ओवरऑल ग्रोथ यहाँ पे देख पा रही हूँ मैं। अब अगर मैं करियर एंड फाइनेंसेस की बात करूं तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके अंदर सारी काबिलियत है अपने करियर एंड फाइनेंसेस को ठीक करने के लिए। आप जिस राह पे चलना चाहते हैं उस राह में आपको सक्सेस ही मिलेगी। आपके अंदर वो सारी काबिलियत है। एंजल का हार्ट जो है विद द इन्फिनिटी सिंबल, एंजल का हार्ट जो है वो आपके साथ है एंड आप किसी प्रकार की अगर न्यू बिगनिंग करने का सोच रहे हैं तो वो बिल्कुल सही है, चाहे करियर में हो चाहे फाइनेंसेस में हो। आप में वो सारी काबिलियत है कि आप इम्पॉसिबल टास्क को भी पॉसिबल बना लें। आप में वो सारे गुण हैं, आपके पास वो सारे रिसोर्सेज भी हैं कि आप अपने करियर एंड फाइनेंसेस को स्टेबल कर सके इस वीक। ओके, सो अब अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ आपकी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं दिख रही है। आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा किसी प्रकार में ओवर थिंकिंग के कारण आप थोड़ी सी अपनी हेल्थ के साथ डील करेंगे, ठीक है। एंड आपको जो चीज आपको करनी चाहिए ना अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए वो चीज आप नहीं करते हुए दिख रहे हैं, इसीलिए आपको थोड़ा सा हेडेक हो सकता है या फिर थोड़ी माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर कुछ हाथों में थोड़ा दर्द हो सकता है, पीठ में दर्द हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पे ओवर थिंकिंग नहीं करनी, एंजल्स का यही सजेशन है। एंड अगर मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करूं तो स्पिरिचुअलिटी में मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि शायद आप भगवान को बहुत मानते हैं या फिर आप स्पिरिचुअलिटी में यानी कि मेडिटेशन में बहुत हैं एंड अभी तक आपको उसका कुछ भी फल प्राप्त नहीं हुआ है। आप भगवान को कहीं ना कहीं कंप्लेन करते हुए दिख रहे हैं कि आपकी लाइफ में इतना ज्यादा डिससैटिस्फैक्शन क्यों है, इसीलिए आपका कहीं ना कहीं भक्ति में, स्पिरिचुअलिटी में या फिर रिलीजियस में मन भी नहीं लग रहा है। ओके, ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो आप स्ट्रेंथली डील करेंगे अपनी सारी डिससैटिस्फैक्शन को, अपनी सारी आने वाली सिचुएशंस को। सो दिस वाज योर रीडिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। बाय। हेलो Gemini, Libra and Aquarius sign. So this is your reading and let's start shuffling. सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि अप्रैल का फर्स्ट वीक जो है वो आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा। एंजल्स प्लीज बताइए जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस वाले लोगों के लिए अप्रैल का पहला वीक जो है वो कैसा रहेगा। I'll take this one, the star. Okay. करियर एंड फाइनेंसेस के लिए कैसा रहेगा एंजल्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस का पहला वीक। I'll take this one. Okay. कैसा रहेगा एंजल्स इनका हेल्थ। ओके, 5 ऑफ कप्स। कैसा रहेगा इनका स्पिरिचुअलिटी। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ डेक वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके लव लाइफ की तो आपके लव लाइफ में हीलिंग आती हुई दिख रही है। इस हफ्ते आपकी लव लाइफ में कहीं ना कहीं एक विश फुलफिलमेंट होती हुई दिख रही है। अगर आप किसी
कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे तो वो कम्युनिकेशन आती हुई दिख रही है, यानी कि जो भी इच्छा है आपकी लव लाइफ को लेके वो पूरी होती हुई दिख रही है थ्रू कम्युनिकेशन। ओके, अब अगर मैं बात करूं करियर एंड फाइनेंसेस की, तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप कोई लॉन्ग टर्म गोल सेट कर सकते हैं इस हफ्ते। आप किसी 2 अपॉर्चुनिटी में से एक अपॉर्चुनिटी को पकड़ सकते हैं। आप कहीं ना कहीं करियर एंड फाइनेंसेस को लेके बहुत ज्यादा दूर का सोचते हुए दिख रहे हैं एंड फ्यूचर प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पीछे, यहाँ पे अगर आपको सपोज 2 स्ट्रीम सिलेक्ट करनी है तो आप 2 स्ट्रीम्स में से पहले अगर कंफ्यूज थे तो उसमें से आप एक का सिलेक्शन कर लेंगे। अगर आप 2 यूनिवर्सिटी में से कंफ्यूज थे, 2 स्कूल्स में से कंफ्यूज थे, यानी कि 2 से लेके ज्यादा अपॉर्चुनिटी अगर थी आपकी लाइफ में तो उस अपॉर्चुनिटी को लेके आपकी कंफ्यूजन दूर होती हुई दिख रही है। चाहे कोई बिजनेस प्रोजेक्ट हो, जैसे आप 2 बिजनेस में या 2 जॉब ऑफर में कंफ्यूज थे किसको सिलेक्ट करूं किसको सिलेक्ट नहीं करूं, तो आप वो 2 अपॉर्चुनिटी जो आपके पास आई हुई हैं उससे कहीं ना कहीं उसमें से कोई एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हुए दिख रहे हैं एंड उसको लेके लॉन्ग टर्म गोल्स की तैयारी करते हुए दिख रहे हैं एंड ओवर थिंकिंग करते हुए भी थोड़ा सा दिख रहे हैं, थोड़ा ज्यादा ही दूर की सोचते हुए भी दिख रहे हैं। हेल्थ की बात करूं तो थोड़ा सा आप हेल्थ में डिससैटिस्फाइड फील करेंगे, थोड़ा लॉस फील करेंगे, थोड़ा आपकी एनर्जी लेवल डाउन हो सकती है एंड अगर आपकी हेल्थ थोड़ी बुरी चल रही है तो वो वैसी ही दिख रही है। मुझे फिलहाल कुछ हेल्थ में सुधार होता हुआ नहीं दिख रहा। अगर मैं स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजियस की बात करूं तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा निराशा के साथ भगवान के पास पहुंचते हुए दिख रहे हैं, यानी कि भगवान के पास पहुंचते हुए एज इन कि भगवान के दर पे जाते हुए दिख रहे हैं, एंजल्स के दर पे जाते हुए दिख रहे हैं, उनसे प्रार्थना करते हुए दिख रहे हैं। एंड ओवरऑल अगर मैं बात करूं विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स तो आप काफी ज्यादा एक्शन ओरिएंटेटेड एंड पैशनेट रहेंगे इस वीक। Okay, so this was your reading. I hope you liked this reading. Please like, subscribe and share my channel. Bye. Hello my Cancer, Pisces and Scorpio people. So, अब हम सबसे पहले शफलिंग कर लेंगे एंड सबसे पहले मैं लव के लिए देखूंगी कि इस वीक जो है, अप्रैल के पहले वीक जो है, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस कैसी रहेगी एंजल्स इन लोग की लव लाइफ। I'll take this one. Knight of Wands. Okay. Career and finances कैसा रहेगा एंजल्स। This one. Wheel of Fortune. Wow. Health कैसी रहेगी एंजल्स। I'll take this one. Wow. 10-10. Okay. 10 of Cups. And this is for spirituality. Okay, and bottom of deck we have 6 of Cups. Okay, just a second. So, अब अगर मैं बात करूं आपकी लव लाइफ की तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स आप कहीं ना कहीं पैशनेटली किसी के टुवर्ड्स किसी के टुवर्ड्स जाते हुए दिख रहे हैं, या फिर कोई प्यार का ऑफर आता हुआ आपकी तरफ दिख रहा है अगर आप सिंगल हैं तो। अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं या मैरिड हैं या इन रिलेशनशिप हैं तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप दोनों का एक दूसरे के प्रति पैशन जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। यानी कि अगर आप लोग के बीच का पैशन, प्यार जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया था तो वो प्यार वापस से रीइग्नाइट होता हुआ दिख रहा है एंड आपकी जो लव लाइफ है वो थोड़ी सी स्पीड पकड़ती हुई नजर आ रही है। अब अगर मैं बात करूं आपके करियर एंड फाइनेंसेस की तो करियर एंड फाइनेंसेस में मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ आपके नॉलेज के ठीक है, आपके नॉलेज के प्रति, यानी कि आपके नॉलेज के प्रति आपकी रुचि बढ़ती हुई दिख रही है एंड आपके नॉलेज को लेके ही आप कुछ अचीव करते हुए दिख रहे हैं, अपना कर्मा कंप्लीट करते हुए दिख रहे हैं एंड एक न्यू साइकिल को अपनी करियर एंड फाइनेंसेस में बिगिन करते हुए दिख रहे हैं। आपको आपके हार्ड वर्क का फल मिलता हुआ यहाँ पे
दिख रहा है। एंड अगर मैं यहाँ पे हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी आपकी। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स आया है, बहुत ही सुंदर एंड खूबसूरत हेल्प रहेगी आपकी। एंड अगर यहाँ पे आपको कुछ लोगों को 10 एंजल नंबर दिख रहा है, एंजल नंबर मिरर नंबर दिख रहा है, तो उनके लिए ये कंफर्मेशन है कि ये रीडिंग उनके लिए ही है। एंड अगर मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करूं, रिलीजियस की बात करूं, तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा प्रार्थनाएं कर रहे थे किसी चीज को लेके, तो उसका फल एंजल्स आपको इस वीक देते हुए नजर आ रहे हैं। एंड आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आती हुई नजर आ रही है। जितनी प्रार्थनाएं आपने की थी वो प्रार्थना जो है उसका रंग जो है उसकी सफलता आती हुई दिख रही है। So this was your reading. I hope you like this reading. If you like this reading, then please like, subscribe and share my channel. Bye.